हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्स इंट और पार्स फ्लोट मेथड्स। देखिए पार्स इंट क्या करता है। द पार्स इंट फंक्शन पार्सेस ए स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स एन इंटीजर, यानी ये जो स्ट्रिंग है ये पार्स करता है और आपको एक रिटर्न में नंबर देता है। ठीक है, ये भी सेम नंबर मेथड के जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इनमें थोड़े से चेंजेस है या डिफरेंसेस है, वो अभी हम लोग देखेंगे। और पार्स फ्लोट क्या करता है, ये भी सेम चीज़ करता है, रिटर्न नंबर ही करता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करता है। और ये फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये पार्स इंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी वेरिएबल्स बना के रखे और यहाँ पर भी कंसोल लॉग लिख के रखा हुआ है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके यहाँ पर इसको देखेंगे। कंसोल लॉग में मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला जो है ए है और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है और उसमें नंबर 10 है। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने ए इज इक्वल टू क्या, आप करिए पार्स इंट करिए और इसके अंदर आपको ए डाल देना है, आपका जो वेरिएबल है। आपने डाल दिया तो आपको मिल जाएगा, रिटर्न कर देगा 10 नंबर। आपको ये क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करके देता है। और यहाँ पर देखिए इसका टाइप भी मैंने लिख के रखा है, ये आपको टाइप देखिए नंबर है और यहाँ पर आपका जो नंबर कन्वर्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रिंग था यहाँ पे वो आपको नंबर में मिल जाता है। सिंपल, ये भी सेम काम करता है जैसे हमारा नंबर मेथड काम कर रहा है। अब इसमें देखिए 10.45 है, ये डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल में हम लोग एक बार चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं देता नंबर में, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको वो डेसिमल देता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आपको नहीं देता पार्स इंट। तो ये बात आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर आगे कुछ भी डाला है, कितने भी डेसिमल्स डाले तो भी आपको ये डेसिमल नंबर नहीं देगा, आपको राउंड फिगर देगा जो है 10। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए फिर से यहाँ पर स्पेस है सी में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर स्पेस था तब नंबर मेथड ने क्या किया था, आपको मैं यहाँ पर उसको आपने रिटर्न, उन्होंने रिटर्न किया था अपने क्या, यहाँ पर हम लोग करके देख ही लेते। ठीक है, नंबर, इसको मैंने सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए एन रिटर्न करता है, नॉट ए नंबर। ठीक है, तो पास इंट आपको नॉट ए नंबर नहीं देता, पास इंट आपको रिटर्न करता है पहले जो नंबर उसको मिलेगा वो। हम लोग क्या देख रहे हैं, सी वाला वेरिएबल देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर भी सी वाला देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए 10 स्पेस और 45 लिखा है, तो उसको पहला क्या मिल रहा है, 1 और 0, इसीलिए आपको 1 और 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पर और एक स्पेस होता तो आपको सिर्फ 1 दिखाई देता। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सिर्फ 1 नंबर दिखेगा। तो ये पार्स इंट कुछ ऐसा काम करता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है नंबर में और पार्स इंट में। फिर यहाँ पर डी में देखेंगे, यहाँ पर ऑल और बहुत सारे, देखिए यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। तो यहाँ पर भी आपको वो 10 नंबर ही देगा, बिकॉज 10 पहले आता है। यहाँ पर अगर आपने 45 कर दिया ऐसे तो आपको 45 दिखाई देगा। ओके, तो पहला नंबर उसको जो मिलता है वो आपको दिखा देता है। कौन, पार्स इंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अभी 10 और एज लिखा है वेरिएबल ई में। अब यहाँ पे भी आपको वो 10 ही देगा, नंबर आपको क्या देगा, NAN देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर एक बार नंबर डालता हूँ ई में। ठीक है, ई में हम लोग चेक करेंगे, ई हमें क्या दे रहा है, देखिए NAN, नॉट ए नंबर दे रहा है। लेकिन जब आप पास इंट का यूज़ करते हो तो आपको ये नंबर रिटर्न करके देता है, क्योंकि उसको मैंने जैसा अभी कहा, आपको उसको पहले नंबर मिलता है तो आपको वो पहला नंबर दे देगा, जो भी आपको उसको नंबर मिल रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में क्या 10 मिल रहा है, तो वो आपको 10 रिटर्न करके दे देगा, ये चेक नहीं करेगा। सिंपल, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी एफ़ में देखिए, एफ़ में पहला टेक्स्ट आ रहा है तो ये उसको NAN ही करेगा। मैं देखिए यहाँ पर नॉट ए नंबर ही रिटर्न करेगा, एफ़ वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल भी उसको नॉट ए नंबर, ये सारे वेरिएबल उसको नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा, बिकॉज ये पार्स इंट को समझ में नहीं आता है। पार्स इंट क्या करता है, सिंपल आपको पार्स करके देता है और एक नंबर रिटर्न करके देता है, तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें वो आपको NAN रिटर्न करेगा, यानी नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। ओके गाइज, तो ये है पार्स इंट मेथड। अभी पार्स फ्लोट देखते हैं। पार्स फ्लोट, अभी जो सारी चीज़ें देखी वो सब कुछ सेम है। ठीक है, पार्स फ्लोट में अभी जो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी वो वैसा ही काम करता है, सेम टू सेम।
सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे, वो है डेसिमल। इसमें देखिए आपको डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, वेरिएबल बी में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप बी में इसको लिखते हो पार्स फ्लोट करिए, सिंपल यहाँ पर फ्लोट करिए, और यहाँ पर भी हम लोग ने गलती से यहाँ पर डाला नहीं था, फिर भी वो नंबर ही देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको 10.45 डेसिमल नंबर देता है। ठीक है, एक काम करते हैं, सभी को यहाँ पर हम लोग पार्स फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी वो मेथड देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कर दिया पार्स फ्लोट सभी को। अब ये सारी चीज़ें पार्स फ्लोट होंगी। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर दिखाई देगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ओके, तो बस ये एक डिफरेंस है पार्स फ्लोट में और पार्स इंट में, और जो कई डिफरेंसेस देखे वो डिफरेंसेस है नंबर में। ठीक है, नंबर मेथड्स कुछ अलग काम करते हैं और पार्स इंट और पार्स फ्लोट अलग काम करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।